नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल टैली विद बीपी में। दोस्तों, हमने फीचर्स का F2 का जो ऑप्शन था यानी इन्वेंट्री ऑप्शंस फीचर्स वो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं अकाउंटिंग फीचर्स यानी F1 का जो ऑप्शन है उनको धीरे धीरे एक एक करके सभी को करेंगे। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं टैली पे। टैली को ओपन कर लेंगे। यहाँ से कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको F11 प्रेस करना है और उसके बाद अकाउंटिंग फीचर के लिए अब हमें F1 प्रेस करना है। F1 प्रेस करते ही आपको पास इस तरह से स्क्रीन मिल जाएगी, जिसको हम पहले एक बार समझ लेते हैं किन ऑप्शंस को हमेशा के लिए यस रखना है और किन को आप बंद या फिर चालू कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है मेंटेन अकाउंट्स ओनली। इसमें सिर्फ हम अकाउंट्स ही मेंटेन करते हैं, यानी कि सिर्फ हम पैसे का हिसाब किताब रखना, इस चीज़ को आप कर सकते हो। लेकिन हमें सामान का भी काम करना है, पैसे के साथ साथ सामान का भी काम करना है, इसलिए हम यहाँ से ले लेंगे अकाउंट एंड इन्वेंट्री इंटीग्रेटेड वाला ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आप हमेशा यस रखेंगे, नहीं तो आप बिल वगैरह नहीं कर पाओगे, क्योंकि सामान वाले सारे फीचर्स बंद हो जाएंगे अगर इसको आपने बंद कर दिया। तो इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री हमें हमेशा आपको ऑन रखना है, यानी यस रखना है। एनेबल इनवॉइसिंग, ये आपका बिल बनाने के लिए, बिलिंग वगैरह बंद हो जाएगी अगर आप इसको बंद करते हो एनेबल इनवॉइसिंग को, तो इसलिए हमेशा आपको एनेबल इनवॉइसिंग यस रखना है। रिकॉर्ड परचेज इन इनवॉइस मोड, ये भी आपको हमेशा यस रखना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप कोई परचेज की एंट्री चढ़ाओगे तो वो एक बिल के तौर पर हमारे पास सेव होगा। तो ये तीन ऑप्शन है जो आपको हमेशा यस रखना है। उसके बाद यहाँ पे इसको समझते हैं ये क्या है, क्योंकि ये बहुत छोटा ऑप्शन है, इसके लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। यूज़ इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट इंस्टीड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी हमारा सामान खरीदा या फिर बेचा उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो हम चेक कहाँ पे करते हैं? यहाँ पर आता है गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपने अगर कुछ खरीदा है, बेचा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पे शो करेगा। और अगर आपने कुछ लॉस किया तो लॉस शो करेगा, प्रॉफिट किया तो प्रॉफिट शो करेगा। या आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो कि मैंने 10 पीस कोई लैपटॉप लिया, 10,000 रुपये का एक पीस था, तो 1 लाख रुपए के मैंने लैपटॉप लिए, अब उसको मैं बेच रहा हूँ 2 लाख में, तो मेरे को क्या दिखाएगा यहाँ पे? 1 लाख रुपए प्रॉफिट दिखाएगा, और अगर लॉस दिखाना होगा तो वो लॉस भी दिखाएगा। जिस हिसाब से हमारी एंट्री होगी उस हिसाब से यहाँ पे हमें शो करेगा। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अभी यहाँ पर आ रहे हैं। इसकी जगह पर अगर आप चेंज करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस वाले ऑप्शन को यस कर देते हो, तो इसमें क्या होगा? इनकम और एक्सपेंस उसकी जगह ले लेगा प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे। अब चेक करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंस यहाँ पर आ चुका है, यानी हमारा क्या खर्चा हुआ है या फिर क्या इनकम हुई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद वापस चलते हैं। तो इस ऑप्शन को मैं फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस ही रहने देता हूँ, यानी इसको नो कर देता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन है एनेबल मल्टी करेंसी। मल्टी करेंसी का यूज़ हम किसी अन्य किसी दूसरे अन्य देश से कोई सामान हम खरीद रहे हैं, किसी दूसरे राज्य से, देश से हम कोई सामान खरीद रहे हैं, उस उधर की करेंसी कुछ और है। जैसे मान लीजिए मैं अमेरिका से कोई चीज़ मंगा रहा हूँ, तो उधर मेरे को डॉलर में पे करना पड़ेगा, वो रुपए का क्या करेंगे? तो इसलिए हम एनेबल मल्टी करेंसी को यूज़ करते हैं कि अगर आप कोई इस कंट्री से दूसरे कंट्री से कोई सामान मंगा रहे हो तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जो भी हमारा चार्ज होता है एक्सचेंज का, जैसे कोई भी आपने डॉलर ले रखा है, डॉलर को अगर आपको रुपए में कन्वर्ट करना हो तो बहुत सारे यहाँ पे आपको शॉप खोल के ब्रोकर मिल जाते हैं जो पैसे को एक्सचेंज करते हैं। तो मल्टी करेंसी का यूज़ हम उसलिए करेंगे कि मैं कोई सामान अगर माउस खरीद रहा हूँ बाहर से, इंडिया से बाहर से, तो मान लीजिए ये मेरे को 150 का पड़ रहा है, 150 का पड़ रहा है मेरे को इंडिया में, और बाहर मुझे सिर्फ $1 का मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा? बाहर वाले से ऑर्डर करूँगा $1 वाला, जो लगभग 80 रुपये 82 रुपये पड़ेगा। तो फिर वो हमारे रुपए का क्या करेंगे? उनको तो डॉलर में चाहिए, तो जैसे ही मैं उनको 80-82 रुपये उनको पे करूँगा, तो बीच में क्या होता है? उसको ट्रांसफ़र करते हैं जब, तो बीच में ही उसको क्या होता है कि चेंज करना होता है, कि रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करके उनको फिर पे होता है। तो उस कन्वर्शन का भी कोई ना कोई पैसा वो चार्ज करते हैं। तो उसी चीज़ को यूज़ हम करेंगे मल्टी करेंसी में। तो इस ऑप्शन को हम यस करते हैं, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। बिल वाइज को आप यस रख सकते हो, इसको हम बाद में देखते हैं इसका यूज़ क्या है, या फिर आप नो भी कर सकते हो, उससे अभी फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसको भी हम देखेंगे अगली क्लासों में
कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। फिलहाल मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ एंटर करके। चेक प्रिंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन आप बंद कर सकते हो अगर आपको इसका काम नहीं है तो। आगे देखेंगे हर एक ऑप्शन को। फिलहाल आपको मल्टी करेंसी यस करना है, उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब हमें मल्टी करेंसी यूज़ करना है। तो मल्टी करेंसी क्या है, एक अकाउंट्स का ऑप्शन है। तो अकाउंट्स इन्फो पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा करेंसीज़ का। करेंसीज़ में हम क्रिएट करेंगे कि हम जो अपनी हेर फेर कर रहे हैं सामान का, हम कोई सामान ले रहे हैं या फिर कोई सामान भेज रहे हैं, तो वो किस करेंसी में हमारा सामान आ रहा है या फिर जा रहा है। जैसे यहाँ पे सिंबल मांग रहे हैं करेंसी का, तो रुपये तो हमारा यहाँ पे बना पड़ा है क्योंकि हम इंडिया की कंट्री में हैं, तो रुपये ऑलरेडी यहाँ पे बना पड़ा है। हमें क्या बनाना है, डॉलर बनाना है मान लीजिए। तो शिफ्ट के साथ आप 4 वाला दबा सकते हो बटन, तो उस पर डॉलर का साइन छपा होता है, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो डॉलर आ गया। फॉर्मल नाम हम यहाँ पे लिख देंगे, जो भी इसका पूरा नाम है। एंटर करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद कितने आपके डिजिट होने चाहिए, 2 डिजिट 3 डिजिट। अमाउंट जो है वो मिलियन में शो होगा या नहीं होगा। सफिक्स टू अमाउंट, कोई आप उसमें सिंबल वगैरह सफिक्स ऐड करना चाहते हो या फिर नहीं। स्पेस आप चाहते हो डॉलर के बीच में और रुपए के बीच में, तो उसके लिए यस कर सकते हो अमाउंट के बीच में। वर्ड प्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, कितने वर्ड आपको चाहिए जो डेसिमल के बाद वो प्रेजेंट करें। और उसके बाद यहाँ पर है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स। अगर आप वर्ड्स में लिख रहे हो तो कितने डेसिमल प्लेसेस आप उसमें लिखना चाहते हो। एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमने एक सिंबल बनाया डॉलर का। इसके बाद मैं स्किप कर रहा हूँ। बाकी और भी करेंसीज आपको मिल जाएंगी अगर आप गूगल पे सर्च करते हो करेंसी के लिए, टैली के लिए, उसके शॉर्टकट की वगैरह आपको मिल जाती है। ऑल्ट दबा के कुछ ना कुछ हमें बटन प्रेस करने होते हैं। तो अगर आपको चाहना है वो कि मैं बना के दिखा दूँ, तो असल में मैं उसके लिए भी आप बटन प्रेस कर सकते हो। ऑल्ट दबाना है आपको। फिर जो नंबर लॉक वाली की होती है साइड में होती है कीबोर्ड में, असल में मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ तो मेरे पास साइड वाली की तो नहीं है। मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। FN की प्रेस करके ऑल्ट दबाना है और उसके बाद आपको प्रेस करना है 0 और 0655 लिखते हैं। माफ़ कीजिए, मेरा जो है लैपटॉप है तो इसमें नहीं आ पा रहा है। आप गूगल कर सकते हो, वहाँ पे कई तरह के सिंबल मिल जाएंगे, येन के, यूरो के, किस तरह से आप टैली पे यूज़ करते हो वो पता चल जाएगा। नहीं तो मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कौन से बटन से कौन सी करेंसी का सिंबल आता है। फिलहाल मैंने डॉलर का क्रिएट करा है, आप डिस्प्ले पर जाके देख सकते हो। जो कि हमारी कंपनी इंडिया की है तो रुपया ऑलरेडी बनाया है, मैंने सिर्फ ये डॉलर का क्रिएट करा है। अब हमें जाना है रेट ऑफ एक्सचेंज पे। उसी जगह पे अगर आप जाते हैं अकाउंट्स इन्फो में करेंसी पे जाते हैं तो एक तो करेंसी क्रिएट हो गई है और उसी के नीचे आपको रेट ऑफ एक्सचेंज मिलेगा, इस पे जाना है। अब यहाँ पे आ गया कि किस तारीख से आप एक्सचेंज करना चाहते हो। तो तारीख तो हमारी एजुकेशन मोड है तो आप तारीख तो बदल नहीं सकते हो, तो इसलिए मैं इसको देख रहा हूँ। स्टैंडर्ड रेट आ रहा है डॉलर का, आप यहाँ पे देख सकते हो ये डॉलर है और इसका स्टैंडर्ड रेट, यानी जो हमारा डॉलर है उसका मार्केट प्राइस कितना है। फिलहाल मैंने फिलहाल 82 कर दिया है मान लीजिए, मुझे नहीं पता, मैं न्यूज़ नहीं देख रहा हूँ क्या रुपये चल रहा है। तो 82 रुपये प्रति डॉलर हो चुका है यहाँ पे, यानी जो स्टैंडर्ड रेट है, मार्केट रेट है, वो 82 रुपये प्रति डॉलर है। अगर आप कोई सामान बेच रहे हो और एक्सचेंज का कोई चार्ज लग रहा है, जैसे हमें कोई डॉलर में पे कर रहा है, हम कोई सामान बेच रहे हैं और किसी ने विदेश से कोई हमें ऑर्डर करा है, किसी बाहर कंट्री से कोई ऑर्डर करा, तो वो तो हमें डॉलर में देगा या फिर किसी और उसमें देगा करेंसी में। तो हम डॉलर का क्या करेंगे, हमें भी एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो उस एक्सचेंज करने के लिए हमें कितना चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है वो जोड़ करके हम यहाँ पे लिख देंगे। मान लीजिए 82 तो स्टैंडर्ड है, जो एक्सचेंज करेगा डॉलर को वो कह रहा है कि 85 रुपये के हिसाब से मैं एक्सचेंज करूँगा, तो उसने मेरे से 85 रुपये चार्ज करे होंगे, तो वो सेलिंग प्राइस में हम लिख देंगे कि जब हम बेचेंगे तो हमें कितना पड़ेगा, वो 85 पड़ेगा, क्योंकि वो 4 रुपये एक्सचेंज करने का भी लेगा, 3-4 रुपये जो भी वो एक्सचेंज करने का लेगा वो जोड़ के हम लिख देंगे। फिर यहाँ पे आता है बाइंग रेट, कि हम कोई सामान अगर बाहर से खरीद रहे हैं तो हमें कितने का पड़ेगा, कि अगर वो हमसे ज़्यादा एक्सचेंज रेट ले रहे हैं तो हम ज़्यादा लिख देंगे, कम रेट ले रहे हैं तो कम रेट लिख देंगे, तो जितना भी होगा हम यहाँ पे लिख देंगे। मैंने 84 कर दिया मान लीजिए, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, इसमें कोई फ़ोन नहीं है, एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद एस्केप करना है। अब आना है हमें अकाउंटिंग वाउचर पे। F9 से बहुत ही सिंपल सा परचेज करेंगे, सप्लायर का इनवॉइस नंबर आप डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, पार्टी का नाम डाल सकते हैं, कौन सी पार्टी से हम सामान खरीद रहे हैं, ऑल्ट सी कर दिया है मैंने, यहाँ पे लिख दिया Amazon.com, यानी कि जो इंटरनेशनल है उसका मैंने ले लिया Amazon.com। एंटर करेंगे, यहाँ पर हमें ले लेना है सनरे क्रेडिटर,
सन्ड्री क्रेडिटर लेना है, एंटर और इसको कर लेना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ले लेंगे परचेज का लेजर, एंटर करेंगे, परचेज यहाँ लिख दिया, परचेज अकाउंट, एंटर एक्सेप्ट। यहाँ पर हमें एक सामान बनाना पड़ेगा। मान लीजिए मैं लैपटॉप ले रहा हूँ, दिखेगा ये हमारा पीसेस में, तो ऑल्ट सी करके आप क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपको क्रिएट करना होगा। मान लीजिए मैंने 10 पीस बाहर से मैंने ऑर्डर करा है और एक पीस का रेट है $150। सॉरी, डॉलर का साइन आपको लगाना पड़ेगा 150 के साथ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 150, फिर उसके साथ आपको डॉलर का साइन भी लगाना है, एंटर करेंगे। अब $150 के हिसाब से 10 पीस का $1500 बनेगा। नीचे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको 10 पीस का 150 के हिसाब से 84 रुपये के हिसाब से वो कन्वर्ट करके आपको दे देगा 1,26,000 में। 1,26,000 में 10 पीस मिल रहा है और रेट ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 84 रुपये आपको पड़ेगा। एंटर करेंगे और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। उसके बाद अगर आप बेचते हो तो सेलिंग प्राइस लग जाएगा इस पर। आपको बस सिंपल सेल करना है, किसको बेच रहे हैं हम, यहाँ पे डेबिटर लिख देंगे, कोई नाम लिख देंगे, मैंने लिख दिया है राम। एंटर करेंगे सन्ड्री डेबिटर, एंटर करेंगे और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। यहाँ से भी कंट्रोल ए करके आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ऑल्ट सी करेंगे, सेल्स अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में। यहाँ पे फिर से ले लिया है हमने यहाँ से लैपटॉप, क्वांटिटी 10 पीस, रेट हम क्या लगा रहे हैं, हमने 150 का खरीदा था तो मैं उसको बेचना चाहता हूँ $160 में। आप कितना भी लगा सकते हैं, सेलिंग प्राइस है, आप अपना मुनाफा जोड़ के ही लगाएंगे। एंटर करेंगे और यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज दिखा रहे हैं 85 रुपया। एंटर करेंगे और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब स्किप करते हैं और यहाँ से देखते हैं अपना स्टॉक हमारे पास कितना है, क्योंकि मैंने जितना खरीदा उतना मैंने बेच दिया तो इसलिए स्टॉक तो नहीं है। अब हम चेक करेंगे प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, लॉस हुआ है तो कितना हुआ है। एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको दिखा देगा नेट प्रॉफिट 10,000 रुपया। परचेज हमने करा था 1,26,000 का, सेल करा है 1,36,000 का। और भी डिटेल आप चाहते हो तो ऑल्ट के साथ F1 प्रेस कर सकते हो, तो थोड़ी सी और डिटेल ये दिखा देगा कि परचेज का लेजर था इतना, सेल का लेजर था इतना। और नीचे आपको दिखा रहा है अपना टोटल, दोनों तरफ वही टोटल है, एक है हमारा ओपनिंग स्टॉक और दूसरा है सेल अकाउंट। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि अपना कितना प्रॉफिट हुआ है। आप मल्टी करेंसी का यूज़ करके आप इस तरह से चेक कर सकते हो।